आज देश का नया बजट आ गया है। इस देश के नए बजट में लोगों को उम्मीद थी, गरीब आदमी को उम्मीद थी कि इस बजट से उनको कुछ लाभ मिलने वाला है, लेकिन शायद इस बजट से ज्यादा कुछ लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर शिक्षा को लेकर बात करें तो इस बार शिक्षा के बजट को कुछ थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, लेकिन इससे पहले भी जो बजट रहे हैं उन बजट में हम बात करें चाहे डिजिटल क्लासरूम बनाने की, स्मार्ट स्कूल बनाने की, उनका रिजल्ट इस देश में क्या रहा है इस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, इस बजट में हमारी सरकार ने 15,000 स्कूलों में क्रिएटर लैब बनाने की बात करी है, वहीं 500 कॉलेजों में भी क्रिएटर लैब बनाने की बात कही है, क्योंकि ये समय क्रिएटर लोगों का हो गया, इन्फ्लुएंसर का हो गया। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्रिएटर लैब जैसी स्कूलों में बनाने की बात करी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जिन स्कूलों में आज तक अगर हमारे भारत के स्कूलों इंटीरियर क्षेत्र में जाएंगे तो बैठने के लिए सही व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है, पंखा नहीं है, छत नहीं है। लेकिन उस जगह पर जब आप क्रिएटर एक लैब को बना देंगे तो उससे स्कूल का किस तरीके से विकास होगा, वहां के बच्चों का कैसे विकास होगा, ये मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत बड़ा एक सुधार आने वाला है। क्योंकि ऐसे सुधार डिजिटल क्लासरूम के लिए भी जब किए गए थे आज से कुछ 4-5 साल पहले इस योजना के अंतर्गत, तो उससे बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। पर हमारी सरकार पुराने समय पर डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट क्लासरूम बनाने का नतीजा क्या रहा है, रिजल्ट क्या रहा है, इस पर बात न करते हुए एक नई योजना को लेकर आती है, जिसको सुनकर हमको लगता है कि इस देश में शिक्षा को लेकर कुछ नया होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं पहले जो स्मार्ट स्कूल बनाए गए थे, स्किल इंडिया को लेकर जो बात हुई थी, नमामि गंगे जैसे प्लांट, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया जैसी बात हो रही थी, लेकिन आज धरातल पर उनको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के लिए उसे संचालित किया जा रहा है, तो शायद इसकी अगर हम देखें तो रिजल्ट आज के समय पर शायद कुछ परसेंट में होगा, लेकिन इसका रिजल्ट देश के लोगों के लिए निकलकर नहीं आया है। एक और बात चौंकाने वाली है, हमारे देश के ज्यादातर शहरों में आज प्रदूषण का हाल हम सबको पता है। जल भी गंदा हो चुका है और हवा भी प्रदूषित हो चुकी है, जो शायद सांस लेने योग्य नहीं रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने लगभग 3700 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है प्रदूषण को कम करने के लिए। लेकिन समझने वाली बात इसमें यह भी है, हमारे देश की एकमात्र पार्टी बीजेपी जो पार्टी है, वो खुद 10,000 करोड़ रुपए का फंड अपने फंड में रखती है, लेकिन जब पर्यावरण की बात आती है तो सिर्फ 3700 करोड़ रुपए रखती है। अब जी 3700 करोड़ रुपए से हमारे देश के कितने शहरों को प्रदूषण से सही किया जा सकता है, ये तो समय ही बताएगा।